Hello and welcome to the channel everyone. In this video we gonna see रिवर चेनाब HP ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और यहीं से रिवर चेनाब हमारी सबसे नॉर्थ में पहली रिवर आती है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब ये सारी वीडियो आपके जितने भी देखो HP में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे लाइक HS का हो गया, एलाइड का हो गया, NT हो गया, इवन आपका जो अदर एग्ज़ाम है हाई कोर्ट क्लर्क का है या फिर जो आपका राज्य कर्मचारी है जो भी आपका ना हमीरपुर का बोर्ड ये कंडक्ट करेगा या फिर आपका स्टेट PCS करेगा HPS शिमला वाला, सारों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको लिखा गया ना ज्योग्राफी वहाँ पे आपका अगर सिलेबस में मेंशन है कि HPG क्या आएगा, तो ये नहीं होता कि आप जैसे कि कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं ना सर कि अच्छा कमीशन की तैयारी करें तो अलग से जीके पढ़ ले, वैसा कुछ नहीं होता यार। ठीक है, अगर जीके की बात करें, जीके जीएस आपका सभी पेपर के लिए सेम जैसा ही रहता है। हाँ, लेवल हो सकता है क्वेश्चन का ऊपर नीचे चला जाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन यार कंटेंट तो वही है सारा, है ना। तो जितने भी बच्चे हैं चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम, आप HPGK को सेम सोर्स को फॉलो करके पढ़ सकते हैं। क्लियर है। अगर वो HS के लिए पढ़ा रहा है तो उसके क्या होता है कि वो थोड़ा हाई लेवल में पढ़ा के मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को डालेगा, तुम्हारा वो वहाँ पे थोड़ा लेवल चेक हो जाएगा। तो इस क्लास में हम यही करेंगे कि हम रिवर चेनाब को कवर करेंगे। क्लियर है। और इतना मेरा बात बताने का यही था, मतलब कि आपको ना सारे जो भी बच्चे हैं तो आप सभी देख सकते हो इसको। ठीक है, थंबनेल पे हो सकता है कि मैंने कुछ HPS लगा दिया हो कुछ ऐसा ना क्लिक करने के लिए, लेकिन सबके लिए हेल्पफुल होता है। और ये प्रॉमिस है मेरा कि इस रिवर को ना एट द एंड आपको इस रिवर के बारे में जितना भी फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है एग्जाम में वो सारा याद होगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस। तो आप लोग एंड तक रहें। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं ना तो मेक श्योर करें कि आप ना एक पेन ले लें साथ में और एक कॉपी लेके बैठे। अदरवाइज़ इसका कोई बेनिफिट तुमको होने वाला नहीं है ना। ऐसे बैठ करके सुन रहे हो तो दैट विल मेक नो सेंस। ठीक है, तो आप लोगों को करना है क्या, अपने पास एक पेन लेना है, कॉपी लेनी है और सामने फिर जो बताता चलूँगा उसको लिखते चलना है या ड्रॉ कर लो। ठीक है जी। चलिए इस क्लास में हल्का सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। पहली बात देखो, हिमाचल आपके पास, आप सभी को पता है कि हिमाचल आपके पास मेनली हिमाचल जो है वो हिली रीजन है। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं और बहुत सी ग्लेशियर होने के कारण बहुत सी रिवर जो है वो इंडिया की हिमाचल से निकलती हैं। क्लियर है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये पार्ट जो है आपका, ये नॉर्थ का पार्ट है। क्लियर है। यहाँ पे ना एक रिवर आती है सतलुज, सभी को पता, हम सबको पता है कि सतलुज निकलती है इस तरह से। चलो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, सतलुज से चलो साउथ में होता है। हाँ, ऊपर से देखते हैं अपने पास दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे रिवर आती है एक चेनाब। क्लियर है। चंबा में बहती है इस तरह से, निकलती बेशक आपका लाहौल स्पीति से इस तरह से और चंबा में फ्लो करती हुई निकल जाती है। दिस इज चेनाब। उसके नीचे यहाँ से कांगड़ा के बड़ा बंगाल से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है रावी। ये सेकंड मोस्ट रिवर होगी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ साथ आपकी एक रिवर निकलती है कुल्लू से। कुल्लू कहाँ है, यहाँ से। ठीक है, ये रोहतांग ही है वैसे ही, यहाँ से ही एक और रिवर निकलती है और वो रिवर आपकी मंडी कुल्लू से होती है, फिर हमीरपुर कांगड़ा और फिर कांगड़ा में यहाँ से फिर निकल जाती है आपके कांगड़ा को छोड़ करके। दिस इज़ ब्यास। क्लियर है। उसके बाद तीसरी रिवर आपकी राकसताल सॉरी मानसरोवर से निकलती है और इस रिवर का नाम है सतलुज। दिस इज़ योर थर्ड रिवर, दिस इज सतलुज रिवर। लास्ट में आपके पास एक रिवर और बचती है दोस्तों, उस रिवर का नाम है अपने पास, वो रिवर आपके पास थोड़ा सा मैप को नीचे, मैप है नहीं एक्चुअली में नीचे ना, ठीक है मैप इतना ही है। तो आप ना इसके नीचे ये पार्ट है, हालांकि ये तो शिमला है लेकिन एक रिवर और नीचे से निकलती है यहाँ से। इस मैप में मैप क्रॉप है क्योंकि ये, तो एक रिवर नीचे निकलेगी। दिस रिवर इज़ योर यमुना। तो हिमाचल से देखो कितनी रिवर होगी, काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 रिवर हिमाचल से फ्लो करती हैं, है ना। अगर देखो पंजाब तो वैसे पंजाब को बोलते हो ना, पंजाब तो हिमाचल भी 5 नदियों का आप ही है बेसिकली यार, है ना। तो हिमाचल भी पंजाब कह सकते हैं आप। क्लियर है। मॉडर्न पंजाब बेसिकली 5 नदियों का आप जो हुआ वो पंजाब हुआ। तो हिमाचल से तो 5 नदियाँ बह रही हैं। अब देखो यार, सबसे पहले अगर बात करें इनमें से ना जो ऊपर की 4 नदियाँ हैं, दीज 4 रिवर्स, ये जो 4 रिवर ऊपर वाली हैं, ये रिवर जो अपना पानी देती हैं सिंधु नदी में जाकर के, मतलब एक यहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, तो सारी जाकर के अपना पानी किस में कंट्रीब्यूट करेंगी, नदी सिंधु में। तो इसीलिए जो 4 रिवर्स हैं इस ऊपर वाली, इनको बोलते हैं कि किस रिवर का पार्ट है, ये सिंधु रिवर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है जी। और जो नीचे वाली बची है ना यमुना, ये वाली, इसका नाम है यमुना। और यमुना जाकर के दोस्तों फिर यहाँ से निकल करके यहाँ से गंगा निकलती है और यमुना जाकर के गंगा मिलती है कहाँ पे, प्रयागराज में। क्लियर है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास हिमाचल में जो 4 रिवर हैं वो तो पार्ट है किसका, रिवर गंगा सिस्टम सॉरी सिंधु नदी सिस्टम का, सिंधु नदी तंत्र का। लेकिन एक रिवर जो आपके यमुना है वो ट्रिब्यूटरी किसकी, गंगा की, तो वो पार्ट हो जाता है गंगा रिवर सिस्टम का। क्लियर है। तो इसके बाद जब भी मैं तुमको इंडियन के ज्योग्राफी करेंगे ना, होपफुली करेंगे एक दिन, तो उसमें मैं तुमको इन डिटेल बताऊंगा कि अच्छा हिमालयन रिवर सिस्टम किस तरह से है, या पठारीय नदियाँ किस तरह से निकलती हैं। हिमालय नदी को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें कि आपका सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है। क्लियर है। अब चलते हैं आप आज की क्लास में हमारे पास सबसे बाहर हिमाचल की नॉर्थ में। ठीक है जी, ये नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ है
और ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब हिमाचल की सबसे नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, फिर साउथ की तरफ मूव करते हुए रिवर्स को देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में आपको अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल, आपको चिनाब नदी के बारे में बताया जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि हम जो है चिनाब को पढ़ते हैं लाहौल एंड स्पीति और चंबा में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? दिस इज़ योर लाहौल स्पीति, दिस इज़ योर चंबा। क्लियर है? अब देखो यार, आपकी नदी का नाम है चिनाब। चिनाब नदी, यहाँ पे एक पॉइंट है, चलो साथ में चलते हैं। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड बारालाचा पास। बारालाचा पास के ईस्टर्न साइड में एक लेक है, इस लेक का नाम है दोस्तों सूरजताल। क्या नाम है इस लेक का? यहाँ पे लेक बना रहा हूँ मैं, बन नहीं रही, हालांकि बन गई, ठीक है। ये सूरजताल है। सूरजताल से एक नदी निकलती है, इसका नाम है भागा। क्या नाम है? सूरजताल से निकलने वाली नदी का नाम है भागा। और एक यहाँ पे नीचे से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंद्रा, और ये बोलते हैं कि चंद्रा ताल से ओरिजिन हो रही है। ये को ताल बना दिया मैंने। ताल बेसिकली ना लेक को कहते हैं ना, ताल हो गया, क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ताल हो गया ना, और लेक अंग्रेजी में हो गया, झील होगी हिंदी में, तो ये बेसिकली वो है। अब यहाँ से एक नदी निकली, इसका नाम है चंद्रा। क्लियर है? चंद्रताल से निकलने वाली चंद्रा, सूरजताल से निकलने वाली भागा। फाइनली जा करके ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? इस प्लेस पे मिलती हैं। अब देखो यार, दोनों नदियाँ थी, दोनों के पास कुछ पानी रहा होगा, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँची, उसके बाद इनका पानी का जो क्वांटिटी होगी ना, बेसिकली वो इंक्रीज़ करेगी। मतलब भागा और चंद्रा जब आपस में मिलती है तो बहुत बड़ा तांडव होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? तांडव होता है। तांडव हुआ मतलब विकराल रूप ले लिया रिवर ने। जब तांडव हुआ दोस्तों, तो तांडव से याद रखना कि ये जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम है तांडी। क्या नाम है? तांडी। कहाँ पे तांडव हो रहा है? तांडव जहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब वाटर की डेंसिटी या सॉरी वाटर का जो क्वांटिटी है जहाँ से इंक्रीज हुई, दिस प्लेस इज कॉल्ड, इस जगह का नाम है तांडी। तो तांडव कहाँ हो रहा है? तांडी में। क्लियर है? याद रखना यहाँ से। ये आपके पास बारालाचला पास है। ये आपके एस लिख रहा हूँ मैं खाली, है ना, क्योंकि मेरा स्टाइलिस काम नहीं करता अच्छे से, तो आपने साथ में लिखते रहना। दिस इज एस फॉर सूरजताल, सी फॉर चंद्रताल। इस नदी का नाम बी फॉर भागा एंड सी फॉर चंद्रा। क्लियर है? यहाँ पे बी लिख दो एंड दिस इज सी। क्लियर है? उसके बाद टी फॉर तांडव। तांडव मतलब तांडी, तांडी में मिले ना, इसके तांडी से आगे इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, और फिर फाइनली इसने चंबा में एंटर कर दिया। अब देखो यार, जहाँ पे ये चंबा में एंटर करती है ये पॉइंट, और जहाँ से चंबा को लीव करती है, ये एग्जामिनेटर के फेवरेट पॉइंट है। जहाँ पे चंबा में एंटर करती है, दिस प्लेस इज कॉल्ड भूजिंद। ठीक है? दिस प्लेस इज कॉल्ड भूजिंद। भूजिंद, JIND लिखते रहना, BHUJIND, भूजिंद। और जहाँ से लीव करती है, दिस प्लेस इज कॉल्ड संसारी। संसार वाला संसारी, ठीक है? संसारी नाला। भुजिन से एंटर किया, संसारी नाला से लीव करके चंबा को चलेगी। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से बनाते हैं इस रिवर को, फिर से बनाते हैं। चलो मेरे को बताते चलो। चलो इसके अगले वाले मैप में बनाते हैं इसको, अगला वाला मैप और ज़्यादा क्लियर है। अब यार इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं एक बार। ये पॉइंट देख लिया ना। अब इनकी ट्रिब्यूटरी मतलब जो सहायक नदी होती है। देखो नदी ना अकेले नहीं चलती कभी, अकेले मतलब ये नदी चलेगी तो ऐसा तो है नहीं कि ये नदी खाली चली रही है, इसमें और भी आपके पास ट्रिब्यूटरीज मिलती है यार, ऐसे करके, है ना। सारी नदियों में पानी देगी आकर के, तो नदी के डायरेक्शन के मतलब नदी इस तरह वो बह रही है, तो जो इसको इसकी दाईं साइड से मिलेंगी उनको बोलते हैं दाईं तट की सहायक नदियाँ, क्योंकि तट पे जाकर के मिलती हैं और दाईं साइड से मिलती हैं, इसलिए दाईं तट की सहायक नदियाँ। जो बाईं तरफ से मिलेंगी उनको बोलेंगे बाईं तट की सहायक नदियाँ। सिंपल है बहुत। क्लियर है? अब देखो यार, ये रिवर फ्लो कर रही है इस तरफ को, यहाँ से भागा आई, यहाँ से चंद्रा आई, तांडी में मिल गई, तांडी से आगे ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, चंबा में एंटर किया, चंबा से लीव कर दिया। क्लियर है? अब दो ट्रिब्यूटरी तो यही होगी, दो सहायक नदियाँ, तो इनको बोलते हो कि भागा और चंद्रा दो नदियाँ, ये होगी इसकी सहायक नदियाँ। एक नदी यहाँ से निकलती है दोस्त, इस नदी का नाम है मियार खड। क्या नाम है इसका? मियार खड। अब ये मियार खड जो है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, हिमनद है, वहाँ से निकलती है। इस हिमनद का नाम है मियार ग्लेशियर। और मियार ग्लेशियर जो नदी निकलती है इसका नाम है मियार खड। समझ गए मेरी बात को? M स्टैंड्स फॉर मियार, और मियार ग्लेशियर से निकलने वाले खड का नाम मियार खड। उदयपुर जो आपका उदयपुर कौन सा है ये, जो लाहौल स्पीति का उदयपुर है, वहाँ पे ये मीट करते हैं अपनी रिवर चिनाब के साथ। याद रखना इसको। क्लियर है? और मियार ग्लेशियर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर, हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी यही है ना। वैसे तो बड़ा सिगड़ी है ना, वो तो बड़ा है, लेकिन ये लंबाई में सबसे लंबा है ना, लंबा ग्लेशियर बेसिकली मियार ग्लेशियर, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल का। याद रखना इसको भी। उसके बाद आगे मूव करो, इसने चंबा में एंटर कर दिया। अब चंबा में जिस रीजन में एंटर करती है, ये आपका पांगी है। चंबा का जो पांगी वाला हिस्सा है ना, सुना होगा तुमने, वहाँ पे एंटर करती है। अब इसमें ना एक नदी मिलती है यहाँ पे, सैचू नाला। क्या मिलती है? ये जो मैं ये इसको देख रहा हूँ ना, दिस इज S लिखूंगा, इसके आगे में SN लिख देता हूँ, सैचू नाला। दिस इज सैचू नाला। अब यार जब हिमाचल का हम बायोडाइवर्सिटी करेंगे या एनवायरनमेंट में करेंगे, वहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ेंगे। तो याद रखना कि ये सैचू तुआ नाला एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो भी यहीं पे, ठीक है, इस नदी के आसपास ही है। तो सैचू नाला मिला इसके साथ। उसके साथ आगे जाओगे तो एक नाला मिलेगा यहाँ पे जाकर के, उसका नाले का नाम है लुज्जल नाला। क्या नाम है? लुज्जल,
JAL, लूजल नाला, ठीक है, लूजल नाला। उसके बाद जैसे ये लीव करने वाली होगी, छोड़ने वाली होगी हिमाचल को या फिर चंबा डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ पे ना एक ये नाला मिल रहा है लास्ट में। इस नाले का नाम है दोस्तों संसारी नाला, और संसारी नाला वही नाला है जहाँ से लीव करके फिर चंबा को छोड़ भी जाएगी। एक नाला मिलेगा, उसके बाद ये चंबा को छोड़ करके किश्तवाड़ में एंटर कर जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर है, हो गया यहाँ तक। अब देखो यार, इसके बाद मैं इरेज करूँगा ना इसको, और हम देखेंगे इसको। अब मैं इसमें नंबरिंग करूँगा, आप मेरे को बताना भाई कौन से नंबर पे क्या है, ठीक है। यहीं पे इसको रिवाइज करके जाएंगे, यहीं पे याद करके जाएंगे, अगली क्लास में कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। क्लियर है, चलो मैं नंबर करता हूँ, मेरे को आप बताते जाना। इसकी ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली। क्लियर है, अभी हमने पढ़ी जो इसकी 1 नंबर ट्रिब्यूटरी, ये एक नाम बताओ, 2 का बताओ, 3 नंबर का बताओ, 4 का बताओ, 5 का बताओ और 6 का बताओ। चलो बताते जाओ, आई होप तुमने याद कर लिया होगा। मैं क्लियर करता हूँ। 1 नंबर आपके पास है चंद्रा, B नंबर है आपके पास भागा, आपके सॉरी 3 नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है आपके पास क्या है, मियारखंड, है ना। ये चंद्रा, ये भागा, ये मियार, M स्टैंड फॉर मियार, और ये आपके पास 4 नंबर का है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेचू तुआ या सेचू नाला, SN लिखो इसको, सेचू नाला। और ये आपके पास अगला बच गया दोस्तों, दिस इज योर L फॉर लूजल नाला, और ये आपके पास SN संसारी नाला। क्लियर है, एक बार फिर से रिवाइड करते हैं, चलो मिटा के बताते जाओ मेरे को। 1 नंबर क्या है, वेरी गुड चंद्रा, 2 नंबर भागा, 3 नंबर मियारखंड, 4 नंबर ये वाला 4 नंबर ये आपके पास सेचू नाला, और ये 5 नंबर लूजल नाला, और ये संसारी नाला। ओके, क्लियर हो गया, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने कुछ ये आपके पास कौन सी, ये वो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को कहते हैं आप कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, मतलब संगम है बेसिकली। देखो चंद्रा और भागा का संगम, और फिर मान लिया आपके पास चिनाबंती आगे को मूव करती है, तो ये आपके पास जहाँ प्लेस है ना, ये जगह का नाम क्या है, इस प्लेस का नाम है तांडी। क्लियर है, याद रखना। क्लियर है, वहीं से जहाँ से तांडव हो रहा है, देखो छोटा छोटा स्ट्रीम आ रही है ना, आगे जाके स्ट्रीम बड़ी हो रही है, तो क्या हो रहा है, तांडव ही हो रहा है एक किस्म का। तो तांडव से याद कर लेना, तांडी से दोनों नदियाँ का उद्गम स्थान होता है, मतलब इससे आगे ये रिवर मीट करती हैं। क्लियर है, चलो जी। अब इसके बाद ये पॉइंट्स हैं होपफुली। अब देखो यार, इस पॉइंट में ना, ये तो हमने रिवाइज़ कर लिया। 1 नंबर चलो फिर भी मार्क कर ही रहा हूँ मैं, 1 नंबर जब तक याद नहीं हो तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बताओ, 5 नंबर बताओ दोस्तों, और 6 नंबर, ये 6 नंबर इसको बताओ मेरे को क्या क्या है। क्लियर है, अब ये आप इसको मार्क करते रहो। ये प्लेस बताता हूँ, ये प्लेस दोस्तों ये वाली ए प्लेस लिख रहा हूँ इसको, ए स्टैंड्स फॉर, जो ए प्लेस है दोस्तों, ये ए प्लेस है, इसका नाम है बारालाचा पास। यहाँ पे सूरज ताल है, यहाँ पे चंद्र ताल है। क्लियर है, ये प्लेस है जहाँ पे मीट कर रही है, वहीं तांडव हो रहा है ना यहीं से, तो दिस इज तांडी। क्लियर है, उसके आगे चले जाओ, ये प्लेस जहाँ से चंबा में एंटर कर रही है, ये वही जगह है, ये पॉइंट, इसका नाम क्या था, भूजिंद। भुजिंद या थिरोड से आगे थोड़ा सा ना, थिरोड भी कहते हैं कुछ, पर ये भुजिंद है ये। और यहाँ से जहाँ से लीव कर रही है, दिस प्लेस इज कॉल्ड संसारी नाला। तो हमको 4 तो जगह याद रखनी है इसमें से। क्लियर है, और बाकी ये ट्रिब्यूटरीज जो है 1 2 3 दाम कितनी, 6 7 हैं क्या, 1 2 3 4 5 और 6 ट्रिब्यूटरीज, काम हमारा ख़त्म हो गया। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को। इसको ना मैप को मैं तुमको टेलीग्राम पे दे दूँगा, इसके लिंक में चले जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे चले जाना और इस मैप को डाउनलोड करके ना प्रैक्टिस कर लेना वहाँ से। क्लियर है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, आई होप ये क्लियर होगा तुम सबको ना। देखो वीडियो लंबी हो रही है, पर स्टिल इंपॉर्टेंट है, एक बार में पढ़ना फिर ख़त्म करो इसको, है ना, बार बार नहीं देखना होता है। फिर से वही मैंने यहाँ पे वही ड्रॉ करके दे दिया, तुमने यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेना इसको, है ना। अब देखो यार, इसके साथ में कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। क्लियर है, अब अर्ज़ किया है, क्या अर्ज़ किया है, मेरे को खैर कोई शेर तो आता नहीं, कोई शेर व शायरी आती नहीं है, पर अर्ज़ किया है, ठीक है। अब अर्ज़ किया है, अर्ज़ किया गया दोस्तों। अब आज जो आपके पास रिवर चिनाब है, उसका ऋग्वेदिक नाम या फिर पुराना नाम जो था वो चिनाब तो था नहीं दोस्त, है ना। आज आप चिनाब बोल रहे हैं उसको, लेकिन वेदों में उसका नाम चिनाब तो था ही नहीं। तो वेदों में जिस नाम से उसको लिखा जाता था उसका नाम था अरिजिक्या। क्या नाम, क्या लिखा है, अरिजिक्या। अब अर्ज किया है कि औरतें हार तब मानती हैं जब हार सोने का हो। क्लियर है, अब देखो यार, किसी ने दिल पे नहीं लेनी इस बात को। क्लियर है, दिल पे नहीं लेंगे, वैसे ले भी लेना तो कोई बात नहीं, पर यहाँ से हम ना समझने के लिए पढ़ रहे हैं बेसिकली, है ना। अर्ज किया है कि औरतें हार तब मानती जब हार सोने का हो, तो इसलिए अर्ज किया है मैंने, ठीक है। क्या किया, अर्ज किया है। तो अर्ज से याद रखना कि इसका चिनाब का वैदिक नाम क्या है, अरिजिक्या है। पहली बात यहाँ से अरिजिक्या से क्लियर हो गया। अर्ज किया से अर्ज किया कि औरतें क्या करेंगी, हार तब मानती जब हार सोने का हो। तो इसका मतलब यह हो कि इस नदी में छोटी छोटी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में आपको गोल्ड भी मिलता है। क्लियर है,
तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आप जो है बताइए हिमाचल की कौन सी नदी है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में गोल्ड मिलता है, तो आपकी वो चिनाब नदी ही होगी। समझ गए मेरी बात को। और इसके बाद ये फ़ोटो आपके पास क्लियर कर रही कि यहाँ से आगे भागा चंद्रा मिल करके चंद्रभागा बनाती है और ये प्लेस का नाम है तांडी। तो ये आपके पास तांडव हो रहा है और ये आपके पास तांडी नामक स्थान में आपस में मीट कर रही है। तो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसका, क्लियर है, संगम भी इंपॉर्टेंट है इसका। उसके बाद यार एक और इसमें फैक्ट है जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का, हिमाचल पुलिस का, उसमें पूछा गया था कि आपको हमेशा याद रखना दोस्तों कि वाटर जो आपके पास डेंसिटी है जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी का नाम यही है चिनाब। क्लियर है, जल घनत्व, क्योंकि इसमें देखो ना घनत्व डेंसिटी कैसे इंक्रीज़ करती है आपकी इस वाटर की, तो इसमें हो सकता है कुछ मिट्टी एंटर कर जाए, क्लियर है, और भी कुछ पार्टिकल्स हों, ठीक है, इसमें मिक्स हो जाएँ बेसिकली वो। और बेसिकली पानी बहुत कोल्ड होता है ना, ठंडा होता है। नॉर्थ में पता है आपको ठंड पड़ती है, तो यहाँ के पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे याद रखना, क्लियर है करके कि चिनाब का जो वाटर डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है बाकी वाटर के कंपैरिजन में। तो वाटर डेंसिटी के जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चिनाब है। और अर्ज किया था कि हमारे पास औरतें हाथ तब बांधती जब हार सोने का हो, तो सबसे स्मॉल क्वांटिटी में गोल्ड भी कहाँ पाया जाता है, चिनाब में। तो अर्ज किया था, तो इसका वैदिक नाम क्या दोस्तों, इसका वैदिक नाम है ये, क्लियर है, अर्ज किया है, अर्जिक्या इसका वैदिक नाम है, अर्जिक्या, क्लियर है, अर्ज किया है तो अर्जिक्या इसका वैदिक नेम है। तो ये सारे फैक्ट्स हमने यहाँ से देख लिए। अब आपको बेसिकली हो ही गया, आई एम श्योर, है ना, इतना ही। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अर्ज किया था, अर्ज किया सोना, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी गोल्ड, डेंसिटी, क्योंकि देखो ना मिट्टी है इसमें और ये फ्रेश वाटर में की, तो बेसिकली इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है बाकी नदियों के कंपैरिजन में। और इसी के साथ जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी आपकी चिनाब ही है, क्लियर है। और ये कॉन्फिडेंस पॉइंट टांडी है, ये दिस और ये ओरिजिनल वाटर टांडी की, क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास ये कहानी है सारी, तुम पढ़ लो इसको, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये आपके पास अटैच हो जाएगी, ठीक है, इसको एक बार तुमने देख लेना। अब आ जाते हैं MCQs पे, क्लियर है, MCQs पे आ जाओ। चलो मेरे को बताओ आप सबसे पहले चिनाब रिवर, चिनाब रिवर जो दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरी क्या बोल रहा है, चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कि चिनाब नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। क्या ये गंगा की सहायक नदी है, क्या ये यमुना की है, क्या ये सिंधु की है, या फिर ब्रह्मपुत्र की। नहीं भाई साहब, देखो अगर तुमको एक बताता चलूँ ना मैं, तो इस तरह से इंडिया आपके पास अपना है ना, तो जो इंडस है वो निकलती है यहाँ से, सिंधु है आपके पास यहाँ से निकल जाती है, गंगा निकलती है इस तरफ को, गंगा यहाँ चलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है यहाँ से निकल करके फिर यहाँ आ जाती है। तो देखो यार, अपनी जो हमारी नदी है चिनाब वो निकलती है इस तरफ को, तो बता दो मेरे को अब किससे मिल रही है। तो ये थी आपकी सिंधु, ये थी आपके गंगा, ये थी आपके पास ब्रह्मपुत्र। तो किस में मिल रही है, सिंधु में, क्लियर है। तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि आपके जो पहाड़ की नदियाँ आपके पास जो हिमालय नदियाँ हैं उसमें से जो हमारी हिमाचल की नदियाँ मैक्सिमम उसी में जाती हैं, सिर्फ यमुना जाती है किसमें, गंगा में, क्लियर है। हाँ, तो ये किसकी हुई, कहाँ, इंडस, ये इंडस। और इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, अभी यहाँ से याद रखना, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, 1960 में, क्लियर है, जिसको हाल ही में भारत ने सस्पेंड कर दिया टेम्परेरी पीरियड के लिए। पता नहीं तुमको, जब अटैक हुआ था पहलगाम अटैक, उसके बाद इस ट्रीटी को रोक लिया था। अब याद रखना कि 1960 में ये ट्रीटी हुई थी और इस ट्रीटी को करवाया था किसने, इस ट्रीटी को इंडिया की तरफ से गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, और साथ में अयूब खान आए थे उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, क्लियर, अयूब खान हमारे प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अयूब खान के द्वारा ये ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी। और देखो बीच में जिसने मीडिएशन करवाई थी, मध्यस्थता करवाई थी, वो था वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, याद रखना इसको, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करवाई थी। और इसके हुई ये थी बेसिकली, इसमें हुआ ये था कि आप क्या करोगे, इसके तहत हुआ यह था कि 3 पश्चिम की नदियाँ जो है उसका ज़्यादातर पानी 80% पानी जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, और पूर्वी नदियाँ थी अपने पास, उनका पानी जैसे है ना, ये देखें सिंधु है, यहाँ पे ऊपर आपके से अपने पास झेलम आती है, नीचे चिनाब आती है, तो ये 3 नदियों को कहा गया कि सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% पानी जो पाकिस्तान लेगा, 20% पानी सिर्फ इंडिया यूज़ कर सकता है। और इसके नीचे आपके पास कौन सी है, रावी है, ठीक है, ब्यास है, सतलुज है, और ये जो नीचे 3 बज की रावी, ब्यास, सतलुज, इनका जो है वो 80% पानी इंडिया यूज़ करेगा और 20% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। किस किस संधि के तहत किया आपने, ये किया आपने इंडस वाटर ट्रीटी 1960, सिंधु नदी समझौता 1960। इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया ये तो आपके लिए। और मध्यस्थता किसने करवाई थी, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। हेडक्वार्टर का है वर्ल्ड बैंक का, ये कमेंट में बताओगे आप लोग। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास है द चिनाब रिवर इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर। चिनाब नदी किन दो
नदी के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। बताओ मेरे को किन नदी, दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है चिनाब नदी। बताना मेरे को, चिनाब नदी किन दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनती है। तो चिनाब नदी यार दोस्तों याद रखना, कॉन्फ्लुएंस होता है संगम, क्लियर है। तो किन दो नदियों के संगम से बन रही है, तो बता दिया यार, एक आपके पास भागा आती है, एक चंद्र आती है, उसके बाद तांडव करती हैं, तांडी में तांडव करती हुई आगे निकल जाती हैं, तो उसके बाद चंद्र और भागा के कारण क्या बनती है, चिनाब बनती है। अब यार भागा निकलती है सूरजताल से, ये आपने यहीं पे याद कर लेना है, और चंद्र निकलती है चंद्रताल से, क्लियर है, याद रखना इसको। और सूरजताल हिमाचल की सबसे हाईएस्ट लेक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है, नहीं छोटी सी रिवर है पर 25 मिनट के अंदर इसको निपटाना था। अगला क्वेश्चन आपके पास, वेयर डज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा रिवर अकर, कहाँ पे संगम होता है बताओ। उक्सर में होता है, केलोंग में होता है, टांडी में होता है, काजा में होता है। यार बता दिया। तांडव कहाँ से होता है, आगे जब मिलेंगे तो उसके बाद तांडव होगा, और तांडव कहाँ से होता है, टांडी से आके, क्लियर है। तांडी में ना द्रौपदी ने अपना तांडी का बेसिकली नाम निकल रहा है तन दही से। तन होता है आपका बॉडी, दही मतलब दाह कर देना चाहिए था ना, तो आपके पास तन दही बेसिकली ऐसे कहते हैं कि द्रौपदी ने यहाँ पे अपनी जो बॉडी थी उनकी यहाँ पे जलाई गई थी, द्रौपदी के ना, उन्होंने तन दिया था यहाँ पे, बेसिकली तन दही वहीं पे हुआ था, तन दाह, तो वहाँ से इसका नाम निकल कर गया तांडी का, क्लियर है। चलिए अच्छा बताओ भाई, गोल्ड स्मॉल क्वांटिटी में कहाँ मिलता है, रावी में मिलता है, सतलुज में मिलता है, ब्यास में मिलता है, शायद चिनाब में मिलता है यार, है ना चिनाब में मिलता है। हाँ ये तो हमने पढ़ लिया था कि गोल्ड स्मॉल क्वांटिटी का चिनाब में ही मिलता है। अच्छा ये बता दो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है वाटर की, वाटर डेंसिटी के अकॉर्डिंग हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, सबसे लार्जेस्ट रिवर इन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर या वाटर डेंसिटी कौन है भाई सब, भाई सब यही है चिनाब, क्लियर है। तो ये सारी कहानी चिनाब से थी, होपफुली आपको चिनाब याद होगी, क्लियर है। अब ये दें, ये मैंने जो डाटा दिया इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, वही है जो मैं बता रहा था। बाकी दिस इज़ इट, ठीक है, इस क्लास से इतना ही। अगली क्लास में अगली रिवर रावी है अपने पास, उसको देखेंगे। अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ के चले जाना, ठीक है। ये मेरे को क्या मतलब, अगर अच्छी लगी तो ठीक है गुड कर देना, और अगर इनकेस तुमको अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए कि हाँ ये मैं इंक्लूड कर सकता हूँ लेक्चर में ताकि और अच्छे से तुम्हें समझ आए, तो कुछ आपकी तरफ सजेशन हो तो यार उसको भी लिख देना, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।